हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट शीना और आप देख रहे हैं मेरा चैनल शीना व्लॉग। आज मैं अपने किचन में बना रही हूं पाए। जी, पाए का सालन। ये मैं आज बच्चे के पाए बना रही हूं। आप बकरे के पाए भी बना सकते हैं, चाहे भैंस के पाए ले लें। अभी ये बच्चे के पाए मैं बना रही हूँ। जो भी आप दूसरे तरीके के सालन बनाना चाहें वो इस रेसिपी से आराम से बना सकते हैं। जी, तो ये मैं आपको एक बेसिक करी बनाने का, सालन बनाने का तरीका बता रही हूँ। मछली का सालन जो बनाते हैं वो भी तकरीबन इसी रेसिपी से आप बना सकते हैं। जी, तो आपको 4 इन 1 एक रेसिपी मिल रही है। तो आप 4 मुख्तलिफ़ अक़साम के सालन इस एक मसाले से तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए प्याज लेनी है आपने, गार्लिक लेना है, लहसुन अदरक लेना है, टमाटर लेने हैं, उसको चॉप कर लेना है क्योंकि अभी जो है ये सब चीज़ें होंगी ग्राइंड। तो आप छोटा काटें मोटा काटें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ब्लेंडर में जो है अब ये चीज़ें डालते जाने हैं। प्याज मैंने अभी आधी ली है। आधी प्याज में जो है वो ऑयल में फ्राई करूँगी और फिर वो डालूँगी इसमें। जी, तो आधी प्याज यानी कि कच्ची प्याज जो है वो इसमें पीसेस करके डालने हैं आपने। और फिर इन चीज़ों को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है। जी, अभी मुझे इसमें प्याज कम लग रही थी क्योंकि मसाला जो है वो इसी से बनता है ना, ग्रेवी। तो आप अगर गाढ़ा मसाला जो है वो खाना पसंद करते हैं तो ये चीज़ें थोड़ी आप लें, ज़्यादा लें। मतलब ये कि अगर 1 किलो आप बना रहे हैं उसमें 2 प्याज ले लें आप ना, दरमियाने साइज़ की। अभी मेरे जो थे वो पाए बहुत कम थे, मतलब एक पाए का आधा हिस्सा था। क्योंकि मेरी छोटी फैमिली है तो यानी कि हैं तो मेरे 2 बेटे, मगर उसमें से एक बेटा पाए नहीं खाता और एक बेटा बहुत शौक़ से खाता है। तो इस वजह से 2 से 3 लोगों के लिए ये मैं रेसिपी बनाई थी मैंने, और बहुत मज़े का बना था ये सालन। जी, तो इस रेसिपी से आप भी ट्राई कीजिएगा। इसको आप अच्छी तरह से ग्राइंड कर लीजिए। हाँ जी, तो साथ-साथ बातें भी चलती रहेंगी। आप लोग बताइए कि कैसे गुज़र रहे हैं आपके शब-ओ-रोज़ दिन। छुट्टियाँ, वेकेशंस आपने लंबी गुज़ारी होंगी ईद की, जो कि अब ख़त्म पर है। जी, और क्या-क्या आपने जो है इस ईद पर एन्जॉयमेंट की, ये भी बताएँ। ईदी कितनी मिली, ईदी को ख़र्च कैसे किया, आउटिंग कहाँ की, ये भी बताएं। देखिए, ये सूखे मसाले लेने हैं आपने। इसमें सूखा धनिया है, हल्दी है, लाल मिर्च है और थोड़ा नमक है। नमक मैंने ना जो पाए को उबालते वक्त जो है वो उसमें भी डाला था और थोड़ी सी हल्दी भी डाली थी। जी, पाए को उबालने का तरीका ये है कि जो है 4 गुना पानी उसमें डालें जितने आपके कुकर में पाए हैं, और फिर उसमें साबुत तेज़पत्ता जो है वो डालें और बड़ी इलायची डाल दें और बस नमक और हल्दी ये सब डाल के, और हाँ, लहसुन के 3-4 मोटे जवे मैंने डाले थे छिलके समेत, और प्याज थोड़ी सी वो डालकर बॉईल कर लेने हैं। जितने अच्छे गले हुए होंगे ना आपके पाए, जितने सॉफ्ट टेंडर मक्खन मलाई की तरह, उतना उसमें लवाब बनेगा उसकी यखनी में, और वो सालन को उतना ही टेस्ट देगा। देखिए, जो सूखे मसाले मैंने आपको बताए थे ना, हाँ, ऑयल में वो डाल दिए थे मैंने, और वो जो प्याज और टमाटर वाला मिक्सचर था वो डाल दिया था। जी, ऑयल में वो डाल के आपने भूनना है। अब ये है कि मुझे थोड़ी जल्दी थी, मैंने बहुत अच्छी तरह से मसाला ये इसका जो है नहीं भूना। आप लोग अच्छी तरह टाइम देकर भूनिएगा तो और ज़्यादा अच्छी शक्ल और जायका निकल कर आएगा। ये देखें, बहुत मैंने हाथ रोककर ऑयल डाला है क्योंकि पाए तो ख़ुद ही भी ज़्यादा थोड़े से जो है ना वो फैटी होते हैं। तो मगर सब ये समझते हैं कि
पाए का सालन, पाए जो हैं वो हद से ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं सेहत के लिए, ऐसा नहीं है। आप अगर कोलेजन लेना चाहते हैं ना, कोलेजन अपने घुटनों के यानी कि उसकी रिपेयर करने, यानी कि उसकी घुटनों की मजबूती के लिए, तो आप कोलेजन यूज़ करें। महीने में 2 मरतबा कम से कम आप पाए ज़रूर खाएं, चाहे बकरे के खाएं, बच्ची के खाएं, भैंस के खाएं। जी, तो ये सालन तैयार हो गया था, मज़ेदार पाए का सालन। आप लोग भी बनाइएगा, एंजॉय कीजिएगा, अपना ख्याल रखें, बाय बाय।